बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के कैसे हालात हैं, टाइम्स नेटवर्क के संवाददाता आदित्य वैभव की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। संवाददाता आदित्य ने ग्रामीण बिहार के नौहट्टा गांव में एक जर्जर पड़े अस्पताल का जायजा लिया। नौहट्टा गांव बिहार के सहरसा जिले में आता है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि संबंधित प्रशासन भी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरी तरीके से बेखबर है। यहाँ तक कि अस्पताल की फार्मेसी में जरूरी दवाओं की उपलब्धता तक नहीं है। वेलनेस जोन कही जाने वाली जगह पर भी गंदगी भरी हुई है। वहां पर धूल जम चुकी है, जो कि किसी संक्रमण वाले क्षेत्र से कम नहीं है। No cleaning, nothing. See, even the doors are just uninstalled from the locations, and we can see the beds lying scattered without any maintenance. Rust has damaged most of the infrastructure, particularly the metallic ones. No light here, damp walls, no repairing. Interestingly, no human resource. Barely is visible someone from the health department here in Bihar. और टाइम्स नेटवर्क से बातचीत करते हुए इस गांव के लोगों ने अपनी परेशानियों को भी साझा किया। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में अभी तक एक भी एम्बुलेंस तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर मरीजों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल जाते जाते मरीजों की मौत भी हो जाती है। बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने कभी भी यहाँ पे कितने लोगों को देखा है? यहाँ डॉक्टर्स आते हैं? नहीं, एक डॉक्टर्स हैं जो नॉर्मल मतलब इलाज करते हैं, और कोई मतलब खास सुविधा है नहीं उनके पास भी जो इलाज करेंगे। और हमारा घर ही बगल में है, चंद्रायन में। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पे इलाज हो जाता तो आसपास के कितने गांव के लोग यहाँ? लगभग 100-150 गांव के तो लोग आते हैं। 100-150 गांव के लोग आ पाते हैं यहाँ। तो अभी अगर यहाँ इलाज नहीं हो पाता है तो जाना कहाँ पड़ता है फिर? उसके लिए सहरसा जाना पड़ता है। सहरसा से ही बड़ा हॉस्पिटल था, हम लोग तो नहीं थे उस टाइम, पापा लोग बोल रहे थे कि उससे ही बड़ा हॉस्पिटल था और बहुत सारे लोगों का जान बच जाता था। सहरसा से भी जो रेफर हो जाते थे। अभी तो लगभग साल में 1000 लोगों की जान चले जाती है इस हॉस्पिटल की वजह से कि हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। सहरसा जाते जाते हम लोग को बहुत समय लग जाता है यहाँ से, समय भी, और सड़क भी उतना अच्छा नहीं है, साधन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है कि भाई हम लोग करके वहाँ। एम्बुलेंस नहीं आती है? नहीं, एम्बुलेंस तो भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं। नहीं, एम्बुलेंस तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अलॉट ही नहीं है एम्बुलेंस। मतलब अगर किसी को बाइन केस अगर कोई प्रसव सिर्फ ओनली फॉर प्रसव के लिए, तो वो भी आप नौहट्टा PHC से ही आता है। एक बात बताइए, अभी बाढ़ आई भी नहीं है और यहाँ कैंपस के बाहर यहाँ पे मतलब पानी लगा हुआ हम लोगों ने देखा। यहाँ बाढ़ के समय में क्या होता है, लोग बाग कैसे इलाज के लिए जाते हैं? बाढ़ के समय तो बहुत सारे परेशानियां हो जाती है, बहुत सारे इधर पानी चले आते हैं तो हम लोग को परेशानी हो जाती है, लेकिन आदत बन गया है पहले से ही, तो हम लोग स्ट्रगल कर लेते हैं। तो ये तो सुना आपने कि ये स्थानीय लोगों का क्या कहना है। आपको बताते हैं कि हमने इस अस्पताल में मौजूद इकलौते डॉक्टर से भी बातचीत की। इस डॉक्टर ने हमें बताया कि यहाँ पर जितनी भी ज़रूरी दवाएं होती हैं वो सभी नदारद हैं, वो सभी नहीं मिलती हैं। अस्पताल में एंटीवेनम का इस्तेमाल सांप के काटने पर मरीजों के इलाज में किया जाता है। ये सभी दवाएँ अभी तक इस अस्पताल में नहीं पहुँची है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल में सही तौर पर स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है और अस्पताल में कभी कभार केवल सीजनल दवाएँ मिलती हैं। Joining us is Dr. Buddhadev Tuddu, who will elaborate more about Chandrayan Referral Hospital, as he has been deployed here right since 2016. डॉक्टर साहब बताइए, यहाँ कौन कौन सी दवाएं अवेलेबल हैं, कितने लोगों की डिप्लॉयमेंट है और कितने पेशेंट्स यहाँ डेली आते हैं? यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, 4 GNM है और एक BCG टेक्नीशियन है। और यहाँ पर OPD में करीब 30 से 40 पेशेंट रोज आते हैं। 30 से 40 पेशेंट्स रोज आते हैं। और यहाँ ज़रूरी दवाओं में से आपके पास कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं हैं? जैसे ज़रूरी दवाई में सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब, लूज मोशन, ये सब का दवाई तो उपलब्ध है यहाँ पर। और जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, जैसे सांप काटने वाला या किसी को कुत्ता काट गया, तो उस टाइप का यहाँ पर दवा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस दवाई के रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब सिर्फ जेनरिक मेडिसिन अपने पास हैं और जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं उनको रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी।